एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए पहले उसको अच्छे से समझ लेते हैं और प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहले नाम लीनियर इक्वेशन वन इन वन वेरिएबल क्या है उसी को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे इतने सारे एग्जाम्पल मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख दिए, इसी में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो आता है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड तभी इक्वेशन कोई चीज तभी होता है जब इक्वल की साइन होता है और उसके एक साइड इधर देख रहे हैं इक्वल है, इधर क्या है, ये राइट हैंड साइड है, आपके राइट हैंड की तरफ है, तो इसको हम RHS बोलते हैं और ये वाला पार्ट LHS होता है। ठीक है, इक्वल है, इक्वल के एक तरफ LHS हो गया लेफ्ट हैंड की तरफ और राइट हैंड की तरफ RHS हो गया, तभी हम इसे इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन वर्ड यहाँ से आया। अब आता है लीनियर। ठीक है, लीनियर क्या होता है कि जो वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये जो आप लेटर देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर सारे में x देख रहे हैं, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो लेटर आ जाते हैं, दो डिफरेंट लेटर आ जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक सिंगल लेटर आता है उसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल। वेरिएबल उस चीज को कहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। जैसे 3 है तो 3 फिक्स है कि 3 है, इसका कोई अदर वैल्यू तो हो नहीं सकता। 2 है, 2 भी फिक्स है। लेकिन जो ये लेटर आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स में, जब ये लेटर आते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती रहती है। जैसे जैसे हम आप सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप इसको देखते जाएंगे। यहाँ से आता है वेरिएबल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल है इसलिए वन वेरिएबल बोला। अब जो वर्ड आता है लीनियर, तो जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, एक यहाँ पर एक है तो एक को लेंगे, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो उसी तरह लेंगे। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर जो होती है उसी के हिसाब से हम नाम रखते हैं। तो अगर पावर नहीं दिया हुआ है किसी का तो 1 होता है। जैसे यहाँ पर x की पावर नहीं है ना, इसके पावर में तो कुछ है नहीं। अगर यहाँ पर 2 होता तो लिखा होता, 2 नहीं है तो नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा होता तो उसको क्या मानते हैं, 1। ठीक है, क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, और 1 लिखा नहीं जाता इसलिए यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा गया। तो अगर यही पावर अगर 1 है तो इसी को हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर। यही अगर पावर 2 होता तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 होता तो क्यूबिक, ठीक है, 4 होता तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस तरह चलता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लीनियर इसके पावर से आ गया, लीनियर इक्वेशन यहाँ इक्वल से आ गया, इन वन वेरिएबल ये जो सिंगल लेटर आ रहा है इससे आ गया। आई होप कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मीनिंग क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको देखकर बता सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसको बताने के बाद मैं आपके NCERT का जो एक्सरसाइज है उसको बता दूंगा। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे ये इक्वल की साइन है ना, इसके भी सिंपल यहाँ पर समझ लेते हैं। जब भी कोई नंबर या लेटर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो यहाँ अगर वो प्लस है तो इधर हम साइन चेंज कर देते हैं माइनस। ठीक है, या राइट से जब लेफ्ट की तरफ जाता है तो भी साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो इधर आकर ये माइनस हो जाए। ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा। क्वेश्चन में इजीली आपको और समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये पहला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वेरिएबल है उसी की वैल्यू पता करना है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी। इसको करना कैसे, सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं इसके साथ कुछ नहीं है और यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो जहाँ पर भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है हमको वेरिएबल को एक तरफ अकेला रखना है। ठीक है, तो हम 4 को क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 4 चला गया इक्वल, इधर 0 है तो 0 हम लिख दें। अब मैं 4 को अगर इधर ले जा रहा हूँ, LHS से RHS की तरफ ले जा रहा हूँ ना, तो साइन क्या करना होगा, मुझे चेंज करना होगा। किसी भी नंबर या लेटर का साइन उसके लेफ्ट में दिया होता है। जैसे x के लेफ्ट में कुछ नहीं दिया है तो x की साइन पॉजिटिव है, और 4 के लेफ्ट में माइनस दिया है तो x की साइन माइनस है, सॉरी 4 की साइन माइनस है। अब जब 4 को हम राइट में ले जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम 4 लिख लेते हैं, अब इसके लेफ्ट में हम क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। हम यहाँ पर दोबारा हमारा स्टेप होगा f = 4।
x इक्वल टू कितना आ गया 4, यही हमारा x का वैल्यू हो गया। तो ये आपका यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल था ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं जहां पर x के साथ कोई नंबर इनटू में हो। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी सिंपल तरीका है। हम पहले जो भी x के साथ प्लस माइनस में होता है उसको ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, रूल यही है, 3 को नहीं ले जाएंगे, 3 ट्रांसपोज नहीं होता, 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। आप देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के साथ प्लस माइनस, यहाँ माइनस में ही है तो इसको हम 9 को उस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 3x इक्वल टू 9 इधर जाएगा, मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, अब x की वैल्यू के लिए x अकेला होना चाहिए यहाँ पर। अब इस 3 को क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस के साथ रहता है तो ट्रांसपोज करते हैं, LHS से RHS में जाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। ये हमने किया इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में। लेकिन जब x के साथ इनटू में कोई नंबर हो तो उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो उसको कैसे हटाते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो यहाँ 3 हटाना है तो 3 से इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, या 3 जो है यहाँ इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कहाँ पर, x के साथ इनटू में है तो इधर जो भी नंबर लेटर जो भी रहेगा उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू ये 9 हो गया, और 3 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3। और इसकी साइन चेंज नहीं करते, साइन कब चेंज करते हैं, जब ट्रांसपोज करते हैं, प्लस माइनस में होता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आते हैं तो तब साइन चेंज करते हैं। लेकिन जब इनटू में होता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, उसका साइन चेंज नहीं करते हैं। हाँ, ये होता है कि इधर इनटू में है तो इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, अगर इधर डिनोमिनेटर है तो यहाँ न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपको समझ में आते चले जाएंगे, बस अब ध्यान से देखते जाइएगा। क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब इसको देख लेते हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से 0 की जगह कोई नंबर दिया हो, इसको कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा हमारा 7x। अब 2 को मैंने बताया ना वेरिएबल के साथ जो प्लस माइनस में है, पहले उसको हटाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं दूसरी साइड। तो 2 को हमको इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7x इक्वल टू, इधर ऑलरेडी 16 दिया हुआ है, 2 उधर जाएगा, क्या साइन है इसकी प्लस है ना, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2। ठीक है, इधर हमारा बचा 7x, अब 16 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा 14। ठीक है, अब यहाँ 7 इंटू में है, x वैल्यू फाइंड करना है तो 7 नहीं होना चाहिए, तो 7 को हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा 14 के डिनोमिनेटर में, मीन्स डिवाइड हो जाएगा 14 7। ठीक है, ये 1 जा हो गया, ये 2 जा हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं जब दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ वेरिएबल हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वही, अगर दोनों तरफ वेरिएबल है तो सारे वेरिएबल एक तरफ रखना है और सारे लेटर जो प्लस माइनस में उनको एक तरफ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, इसको हम पहले 3x पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, क्या करेंगे ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे। क्या साइन है 20 की, कोई साइन नहीं दिया है, लेफ्ट में देखिए इक्वल है, इक्वल से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा -2x। ऑलरेडी -2 यहाँ पर है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारा 4। अब देखिए इक्वल के बाद कोई केवल अकेला 4 था और प्लस है तो हम यहाँ साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, तो मैं लगा दूँ आपको समझने के लिए। ये +4 यहाँ पर बचा। दूसरा क्या है, अब x वेरिएबल तो इस साइड हो गए, लेफ्ट हैंड साइड आपके, और यहाँ पर एक नंबर है अकेला। ठीक है, इसको हमको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा बाय रूल। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं इसको लिख देता हूँ, इधर ये 4 ऑलरेडी +4 है, अब 2 को इस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आपने 6 से अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं है बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, आप इसको x लेटर को मान लीजिए कोई भी
थिंग्स मान लीजिए, जैसे पेन मान लेते हैं, तो ये अगर मैं 3 पेन मान लूँ और ये 2 पेन है, तो 3 पेन से 2 पेन माइनस करूंगा, कितना पेन बचेगा? 1 पेन बचेगा। 1 पेन के लिए क्योंकि हम लोग पेन लिखते हैं, 1 लिखना होगा, पेन लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर सिंबल है तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1x, हम उसको ऐसे लिखेंगे 1x, ठीक है। लेकिन जब भी लेटर में वेरिएबल में 1 से इंटू होता है तो उसको हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है, दोनों की साइन प्लस है, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो गया? ये आपका 6 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 6 आ गई, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब दोनों तरफ वेरिएबल हो इक्वल के, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ, तो सारे वेरिएबल एक तरफ लाते हैं। अब इसका मतलब इसको मैं इधर लाया ना इसको, तो 2 यहाँ नहीं छोड़ जाएगा, इनटू में 2 है, वेरिएबल के साथ जो भी इनटू होगा, तो वेरिएबल को जब ट्रांसपोज करते हैं ना, तो वो उसी के साथ चलता है। ये नहीं कि हम केवल यहाँ से x लाते और 2 यहीं पर छोड़ देते, ऐसा गलती आप मत करिएगा, ठीक है। कैसा अभी मैं कर ही दिखा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये तो कंप्लीट हो गया ना, इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर आप गलती कहाँ कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, केवल x लाएंगे, इधर x आ गया और 2 ऑलरेडी यहीं पर छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 ऑलरेडी यहीं पर छोड़ देंगे, ये ऐसे। बच्चे ऐसी गलती करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए हम इसको सुधार लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, ठीक है। क्लियर है इतना? तो जहाँ गलती होने के चांसेस थे, जो आप गलती कर सकते थे, मैंने उसको समझा दिया।